जी दोस्तों, कैसे हैं। आज हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो फंक्शन हम बात करते हैं एवरेज की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से एवरेज निकालते हैं। एवरेज को उर्दू में या हिंदी में हम औसत की बात करते हैं कि हम किसी भी डाटा की औसत कैसे निकालते हैं। अब एवरेज का नॉर्मल अगर फार्मूला हम देखा जाए तो एवरेज कैसे निकाली जाती है कि हम तमाम वैल्यूज़ का टोटल करते हैं और उस टोटल में जितनी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब कि उस टोटल के अंदर जितनी वैल्यू मौजूद हो उन वैल्यूज के ऊपर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमने एक स्पीड दिखी कि एक पहले घंटे के अंदर इस रफ्तार से गाड़ी चलाई जाती है, दूसरे घंटे के अंदर इस रफ्तार से गाड़ी चलाई जाती है और तीसरे घंटे के अंदर इस रफ्तार से गाड़ी, यानी टोटल 9 घंटों का फासला तय किया गया हो और इस रफ्तार से गाड़ी ड्राइव की गई। अब कहा जाता है कि किस रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। अब ना तो वो ये बताएगा कि 96 की रफ्तार से चला रहा था और ना वो ये बताएगा कि मैं 3 किलोमीटर की पर घंटे की रफ्तार से आ रहा था। तो इसकी कैसे स्पीड पता की जाती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को टोटल कर लिया जाता है, चाहे आप सम के थ्रू करें या आप सिंपल भी जमा कर सकते हैं। तो हम इक्वल टू सम करेंगे ब्रैकेट ओपन, और ये सम का फंक्शन गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर बेटा हमने इसको बताया था। हम पहला सेल रेफरेंस देंगे और आखिरी सेल रेफरेंस देंगे, तो ये क्या करेगा, इन तमाम वैल्यूज का टोटल कर लेगा। हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं, 9। तो हम यहाँ औसत कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसका सेल रेफरेंस क्या है, इसका सेल रेफरेंस हमारा बनेगा G22 डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट हैं टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने 9 वैल्यूज के ऊपर डिवाइड किया तो ये हमारा औसत आ गया। नॉर्मली हम इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, जो हम एक्सेल का एक बना बनाया फंक्शन होता है कि हम क्या करते हैं, इक्वल टू एवरेज यूज करते हैं और पहला सेल रेफरेंस और आखिरी सेल रेफरेंस यूज करते हुए हम इसको यूज करते हैं। देखिए मैं यहां पर लगाता हूं कि क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, पहला सेल और आखिरी सेल। अब इससे क्या करेगा कि वो खुद ही इसका टोटल करेगा और खुद ही इसको डिवाइड भी करेगा नंबर्स वैल्यूज में। एंटर करूंगा तो देखो इसकी एवरेज वो निकाल देगा। इसी की एग्जांपल दूसरे तरीके से भी देखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट शीट है, हमें इसकी एवरेज निकालना चाहता हूँ तो टोटल हमारे पास क्या है, ये 153 जिसका सेल रेफरेंस बनता है I8। तो क्या करूंगा, यहाँ इक्वल टू करूंगा I8, कितने सब्जेक्ट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट पे डिवाइड करूंगा तो इसकी एवरेज निकल आएगी। एक तरीका तो हमारे पास ये है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, पहला सेल कोलन साइन और आखिरी सेल, तो इसकी एवरेज वो निकाल देता है। और इसका तीसरा मेथड हमारे पास ये आता है कि हम क्या करते हैं कि एवरेज निकलते हैं और जो स्पेसिफिक सेल रेफरेंस है हम उसको ले लेते हैं। आइए इसको देखते हैं, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल कोमा दिस सेल कोमा दिस सेल कोमा दिस सेल कोमा दिस सेल। तो इन तीनों तरीकों से हम एवरेज निकाल सकते हैं कि बेटा हम अगर इक्वल टू टोटल करके उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिवाइड करें उससे भी एवरेज आ जाएगी, इक्वल टू एवरेज लिखें, पहला सेल कोलन सेल आखिरी सेल लिखें उससे भी आ जाएगी, या हम सेंटर में कोमा यूज करें तो उससे भी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि एवरेज के फंक्शंस को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए फंक्शंस के साथ मैं हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी नई से नई अपडेट्स होती हैं वो हमारे चैनल पे आती रहती हैं जो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो अगले लेक्चर के इंशाल्लाह नए फंक्शन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.